हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो बनाने का मेन मोटिव है, मैंने कुछ दिन पहले, जैसे आप सबको पता है कि यूट्यूब पे एक वीडियो डाली थी माय लाइफ स्टोरी। जिसने नहीं देखी, लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप जाके देख सकते हो। उस वीडियो को डालने के पीछे भी एक रीज़न था। तो फिर आप लोगों के इतने सारे मैसेज आए कि मैम प्लीज़ हमें बताओ कि आपके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, आपने उससे रिकवरी कैसे ली और आप कैसे उससे ठीक हो गए, क्या ट्रीटमेंट किया। तो आज मैंने बहुत हिम्मत करके, क्योंकि वो ऐसा पल था जिसे मैं कभी भूल के भी याद नहीं करना चाहती। जो मैंने लाइफ में देखा है, मैं नहीं चाहती कि और कोई उस चीज़ को देखे या उस चीज़ को फेस भी करे। फ्रेंड्स, ये बात है 27 मार्च 2017। हाँ जी, ब्लैक डे ऑफ माई लाइफ, 27 मार्च। 27 से पहले 25 को मॉर्निंग में मुझे इतना ज़्यादा फीवर हुआ, इतना ज़्यादा फीवर हुआ, ये घर नहीं थे, जिम गए हुए थे, तो यूवी मेरी साइड में सोया हुआ था। तो मतलब कि इतना ज़्यादा फीवर था कि यूवी रो रहा था, तो मैं ना उसको साइड चेंज करके देख भी नहीं पा रही थी, इतनी ज़्यादा शिवरिंग हो रही थी मुझे। थोड़ी देर बाद दवाई ली, सब कुछ ठीक हो गया। हमें लगा कि नॉर्मल फीवर था, दवाई लेने से ठीक हो गया। ये नहीं पता था कि इससे आगे बहुत कुछ होने वाला है हमारे साथ। 26 का डे सही रहा, कुछ भी नहीं हुआ। 27 को मॉर्निंग में भी सब सही रहा। 27 इवनिंग में, जैसे कि आप सबको पता है, इवनिंग टी लेते हैं। मैंने और इन्होंने साथ में इवनिंग टी ली। ये टी लेके अपनी शॉप पे चले गए और ना थोड़ी ही देर के बाद मुझे हाथों में ना सेंसेशन मतलब महसूस होनी बंद हो गई। जैसे कि वर्बली हमारे हाथ सो जाता है या पैर सो जाता है वेट देने से, वैसा ही हुआ। मैंने ना थोड़ी देर ट्राई किया, हाथ को रब भी किया, बट फिर भी ना मतलब कि ना हाथ वर्क नहीं कर रहे थे। नीचे भाभी थे, मैंने उनको बुला के कहा भाभी मेरे ना हाथ ना काफ़ी देर से सोए पड़े हैं, उठ नहीं रहे हैं। भाभी कहती है कोई बात नहीं, कि भाई ना मैं तेल से मालिश कर देती हूँ, ठीक हो जाएगा। बट चलो कोई बात नहीं, मुझे भी लगा कि नहीं इतना ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम नहीं है, ठीक हो जाएगा। भाभी ने मसाज करी, थोड़ा सा फ़र्क पड़ा। मैंने रात को खाना बनाया। जैसे मैं खाना बनाई थी ना, जैसे हम वो पेड़ा बनाते हैं ना, लोई बनाते हैं, मेरे से ना वो नहीं बन रही थी। मतलब कि वेल तो रही थी, बट ना वो लोई जैसे हम पिक करते हैं, वो मेरे से पिक नहीं हो रही थी। मेरे माइंड में थोड़ा थोड़ा डाउट होना स्टार्ट हुआ। मैंने इनको बोला कि मेरे हाथ में ना मतलब कि ना पावर थोड़ी थोड़ी ना कम होती जा रही है। ये मेरे को कहते हैं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, तेरा ना वहम है। मैंने मसाज भी करा ली इनसे और थोड़ी सी ना हीट भी ले ली वाटर बॉटल से, बट फिर भी ना ऐसा मुझे अच्छा सा फील नहीं हुआ। रात हो गई, हम सो गए। चलो जी, मुझे लगा कि सुबह उठेंगे सब कुछ ठीक होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सुबह 6 साढ़े 6 बजे मैं उठी और मैं वॉशरूम गई। जैसे ही मैं वॉशरूम गई, मैंने हाथ को तो इतना महसूस नहीं किया कि मेरे हाथ में मूवमेंट है या नहीं है। जैसे ही मैं वॉशरूम गई ना, वॉशरूम से मैं बाहर आने लगी तो मुझसे वॉशरूम से बाहर नहीं आया गया। फिर भी बहुत हिम्मत जुटा के मैं वॉशरूम से बाहर आई। सॉरी, वॉशरूम से बाहर आई। बाहर आके मैंने वॉश बेसिन पे खड़ी हो गई, तो ना मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा था। सॉरी सॉरी। मैंने ना इनको आवाज़ लगाई कि उठो। मेरे ना कल तक तो हैंड्स में पावर नहीं थी, आज ना मेरी लेग्स में भी पावर नहीं है। मुझे ऐसे लग रहा है कि मेरी लेग्स ना वर्क नहीं कर रही हैं। ये जल्दी से उठे, इन्होंने गाड़ी निकाली, हम भाभी और हम सारे यहीं हमारे घर के पास ब्रह्म शक्ति हॉस्पिटल है, हम सब वहाँ चले गए। उस टाइम मैंने सीढ़ियाँ उतरी, बट ना मेरे माइंड में ना थोड़ा सा ऐसे लगा थी भाई मेरे ना पैर शून्य है, मेरे से ना उतरा नहीं जा रहा सीढ़ियाँ। चलो पास में ही हॉस्पिटल था, हम वहाँ पहुँच गए। डॉक्टर ने चेक किया, कहते हैं थोड़ी सी बीपी की प्रॉब्लम है और कुछ भी नहीं है। उन्होंने इंजेक्शन्स लगाए और ना घर भेज दिया। हम घर आ गए। घर आने के बाद जैसे कि ना मेरे से फर्स्ट फ्लोर भी बहुत मुश्किल से चढ़ा गया, हम वही भाभी के घर ही बैठ गए। तो भाभी ने चाय बनाई ना, जैसे उन्होंने मुझे चाय का कप दिया तो मैंने जैसे तैसे करके चाय पी ली। कप पकड़ने में भी मुझे थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी। फिर हम जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल चले गए, क्योंकि मुझे अच्छा सा फील नहीं हो रहा था।
तो हमने कहा चलो जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल चलते हैं। वहाँ गए, वहाँ उन्होंने ईसीजी की, ईसीजी नॉर्मल थी, तो उन्होंने रूम में शिफ्ट कर दिया। कहते हैं एक बार रूम में शिफ्ट हो जाओ, बाकी टेस्ट फिर साथ के साथ हो जाएंगे, क्योंकि हम मॉर्निंग का टाइम था, हम मे बी 7 o'clock तक हॉस्पिटल पहुँच गए थे। तो कहते कि एक बार रूम में शिफ्ट हो जाओ, एमआरआई करानी है, सीटी स्कैन वगैरह कराना है, तो वो दोपहर को करा लेंगे। जैसे ही हम रूम में शिफ्ट हुए, मैं एक बार वॉशरूम गई, वॉशरूम से जाके मैं आ गई अपने बेड तक। 1-1.5 घंटा बीता। जैसे ही मैं दोबारा वॉशरूम गई, और अभी तो मैं वॉशरूम पहुंची नहीं थी, ये लगा लो कि वॉशरूम कोई ज़्यादा दूर नहीं था, रूम के अंदर ही वॉशरूम था, तो मतलब कि मैं वहीं पे गिर गई। गिरने के बाद ऐसा हुआ कि बस मैं उठ ही नहीं पाई। उस टाइम नहीं, ये लगा लो कि फिर 3 से 4 महीने तक ही नहीं उठ पाई, और जैसे तैसे करके मुझे बेड तक लाया गया। चलो जी, इतने हासी मम्मी और को फ़ोन कर दिया गया, बड़े भैया और बड़ी भाभी आ गए, दोपहर का लंच आया, तो ना जैसे ही एक मिनट, जैसे ही लंच आया ना, तो मैंने रोटी की बाइट तोड़ी, तो मेरे से वो नहीं टूटी। तो मुझे अंदर अंदर फील होने लग गया कि नहीं, कुछ तो बहुत गलत हो रहा है, कि मेरे से ना रोटी की बाइट भी नहीं तोड़ी जा रही। भाभी साथ थी, भाभी कहती कुछ नहीं होता, तो मैं खिला देती हूँ, फिर क्या हो गया, तो ठीक हो जाएगा। सॉरी, वीडियो बार बार रोकनी पड़ रही है। इतना टाइम हो गया, ये लगा लो कि 5 to 6 years हो गए इस बात को, बट आज जब भी उस मोमेंट को याद करते हैं, आंखें फिर भी नम हो ही जाती है। और फिर जैसे कि दोपहर हुई, तो एमआरआई के लिए जाना था, तो उसी एम्बुलेंस में एमआरआई के लिए गए। वहाँ से आए, सीटी स्कैन भी हुआ, सब कुछ नॉर्मल था, कुछ ऐसा नहीं था कि भाई किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम हो। ईसीजी भी नॉर्मल आई, सीटी स्कैन भी नॉर्मल आया, एमआरआई भी नॉर्मल आई। तो डॉक्टर से कंसर्न किया कि ऐसा क्यों है, कहते हैं माइंड में कोई टेंशन है, जबकि ऐसा कुछ था भी नहीं, माइंड में कोई टेंशन नहीं थी, और होनी भी क्या थी कि ऐसी कोई बात ही नहीं थी कि माइंड में कोई टेंशन हो। चलो, थोड़ी देर बाद जैसे शाम हुई ना, तो जैसे कि चाय आई, तो रूम में उस टाइम कोई नहीं था, तो चाय आई ना, तो मेरे से उठा नहीं जा रहा था। मैंने ना, जैसे अपा हॉस्पिटल में जाते हैं तो बेड की साइड में एक बटन होता है कि प्रेस करके बुलाया जाता है बाहर से, तो मैंने वो रिंग प्रेस की ना, मतलब कि बटन प्रेस किया, तो वो मुझसे प्रेस नहीं हुआ। तो मतलब मेरी अंदर से तो बॉडी क्या ही थी कि वो प्रेस हो रहा है, बट वो प्रेशर ही नहीं पड़ रहा था, बटन प्रेस नहीं हुआ। इतनी देर में फैमिली वाले आ गए, उन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं है, 1-2 दिन की बात है, तो सब ठीक हो जाएगा। फिर हमने डॉक्टर से कंसर्न किया, डॉक्टर ने कहा कि एक टेस्ट और होता है नर्वस सिस्टम का, वो करा लेते हैं, उसमें सब क्लियर हो जाएगा कि आखिर में प्रॉब्लम है क्या। और उसमें जब हमने वो टेस्ट कराया, तो प्रॉब्लम उसी में ही आई। टेस्ट कराया तब पता चला कि जो इंटरनल बॉडी है वो सारी अंदर से पैरालाइज हो चुकी है। डॉक्टर ने कहा कि इनको जीबीएस हुआ है। जीबीएस मीन्स गुडलेन बारे सिंड्रोम। ये एक ऐसी बीमारी है जो कि इंडिया में इसके केस बहुत कम है। इसमें प्रॉब्लम ये होती है कि इसमें जो मतलब कि ह्यूमन की अंदर की बॉडी है वो पूरी तरह से पैरालाइज हो जाती है, और मतलब कि अंदर से जो पावर है वो ख़त्म हो जाती है। माइंड होता है, जैसे अब हमने कोई काम करना होता है, हम अपने माइंड को साइन देते हैं कि ये काम करना है, तो मतलब कि वो जो पावर होती है वो ख़त्म हो जाती है, जीबीएस उसको कहते हैं। डॉक्टर ने कहा कि इनको जीबीएस हो गया है। इसका ट्रीटमेंट क्या होता है कि इसमें आईवीआईजी के इंजेक्शंस लगते हैं आपको, मतलब कि वो कंडीशन के अकॉर्डिंग होते हैं कि आपकी कंडीशन कैसी है। कोर्स 5 डेज़ का भी होता है, 7 डेज़ का भी होता है। तो डॉक्टर ने कहा कि इनको 5 डेज़ लगेंगे। मतलब कि जैसे ये था कि अभी ना मेरे यहाँ तक, कईयों के ऐसा होता है कि नेक तक पहुँच जाता है, कईयों के आइज़ तक पहुँच जाता है, तो मेरे अभी नेक तक ही पहुँचा था, आइज़ तक नहीं पहुँचा था।
उन्होंने कहा कि 5 डेज़ का ट्रीटमेंट है, 5 डेज़ इंजेक्शंस लगेंगे और इंजेक्शन लगने के बाद धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होनी शुरू हो जाएगी। फैमिली ने कहा कि चलो लगवा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितनी जल्दी ट्रीटमेंट शुरू होता है आप उतनी जल्दी करा दो। वो इंजेक्शन एक दिन में 5 इंजेक्शंस लगने थे कंटिन्यू। उस इंजेक्शन की कॉस्ट थी 5 इंजेक्शन की जयपुर गोल्डन में 2.5 लाख रुपए पर डे, मतलब कि एक सेट 5 इंजेक्शन का जिसकी कॉस्ट थी 2.5 लाख रुपए। और वो इंजेक्शन अगर आप बाहर से प्राइवेट लेके लगाते हो तो उसकी कॉस्ट थी 1,60,000 समथिंग। इतना डिफरेंस था। और ऐसा है कि जैसे कि उन्होंने आईसीयू में शिफ्ट किया, आपको पता है कि आईसीयू का माहौल कैसा होता है। मतलब कि नॉर्मल बंदा, मतलब कि ये था कि मेरे हाथ पैर मूव नहीं कर रहे थे, बट मेरी आईज, मेरा माइंड अपने आसपास की चीज़ों को पूरी अच्छे से देख पा रहा था, जिसको देख के मैं मतलब कि और ज़्यादा ही परेशान हो गई। आईसीयू में वो अलाउ नहीं करते थे किसी और को साथ रखने के लिए। तो मतलब कि मैं चाहती थी कि कोई फैमिली मेंबर मेरे साथ हो, बस एक डर लगा लो कि भाई मुझे बताते रहें कि यूवी ठीक है, जिया ठीक है, क्योंकि आईसीयू में ना तो फ़ोन अलाउड था और अगर होता भी सही तो मैं उसको यूज़ तो कर ही नहीं पा रही थी। तो हमने और कई जनों से पूछा, इंटरनेट पे सर्च किया। ब्रदर ने, एक और फैमिली थी जोधपुर से जिनको भी ये प्रॉब्लम हुई थी, अब तक भी मेरी उनसे बात होती है, तभी फ्रेंड बने और अब तक रेगुलर टच में है। तो उनसे कंफर्म किया, उन्होंने भी यही बताया कि इसका ट्रीटमेंट एक यही है, इंजेक्शंस ही लगवाने पड़ेंगे। तो हमने इंजेक्शंस लगवाए। कि आपको पता है कि जितने बड़े हॉस्पिटल होते हैं उनमें हमारी कोई सुनवाई तो होती नहीं है। और कुछ ये भी लगा लो कि कोई मतलब कि फाइनेंशियल कंडीशन भी इतनी अच्छी नहीं थी कि डेली के 2.5 लाख रुपए सिर्फ इंजेक्शंस के, बाकी आईसीयू का खर्चा, बाहर से दवाइयाँ वगैरह अफोर्ड कर पाते। इसलिए हमने नवजीवन में हम शिफ्ट होने का सोचा कि नवजीवन में शिफ्ट हो जाते हैं। और सबसे मेन रीज़न उसमें फाइनेंशियल कंडीशन भी नहीं थी कि सिर्फ फाइनेंशियल कंडीशन है, सबसे मेन रीज़न ये था कि वहाँ पे वो एक फैमिली मेंबर को आपके साथ आईसीयू में रहने देते। मुझे ज़्यादा होश नहीं था, बस मुझे ये पता था कि भाई हम शिफ्ट हो रहे हैं। मेरे बॉडी पार्ट्स तो काम नहीं कर रहे थे, बट तब तक मैं बोल पा रही थी और बता पा रही थी। उन्होंने मेरे से पूछा कि भाई उधर शिफ्ट हो जाएं, मैंने कहा हाँ शिफ्ट हो जाओ। जब हम उधर जयपुर गोल्डन में से नवजीवन में शिफ्ट हुए तो उस दिन डेट थी 29 मार्च। 29 मार्च हमारी एनिवर्सरी। तो उस दिन देखने में मतलब कि कंडीशन काफ़ी ही क्रिटिकल थी, पता नहीं था कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि डॉक्टर ने बताया था कि मतलब कि इसमें इंजेक्शन के बाद मतलब कि रिकवरी बहुत स्लो है, कईयों की हो जाती है, कईयों की नहीं भी होती। तो वो आप देख लेना, वो ना मतलब कि पेशेंट पे डिपेंड करता है कि मतलब कि उसकी विल पावर कितनी है। ये मेरे पास आए, इन्होंने मुझे एनिवर्सरी विश करी और सिर्फ एक ही बात बोली, सॉरी, सिर्फ एक ही बात बोली कि ना मुझे ना छोड़ के मत जाना। मैं यूं विजया को अकेले नहीं पाल पाऊंगा, मैं सारी उम्र बेड पे रख लूंगा, बट ना मरना मत। मतलब अपनी विल पावर इतनी स्ट्रोंग रखना कि मरना मत। मरना नहीं है, इकट्ठे रहेंगे, बच्चों को भी इकट्ठे पालेंगे। मैं मतलब कि अकेले नहीं कर पाऊंगा। सॉरी।